नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज हम कुछ चर्चा करते हैं लगनों के बारे में। हर लगन के लोग अलग होते हैं, हर लगन के लोग जो अलग होते हैं उनकी अलग पर्सनालिटी होती है, अलग स्वभाव होता है, अलग डेस्टिनी होती है। और हर लगन के लोगों के अंदर इच्छा तो यही होती है, हर एक इंसान की इच्छा यही होती है कि हमारा भाग्योदय हो जाए, हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो हमें मिल जाए। क्या है कि कुछ लोगों को थोड़े से प्रयत्न से मिल जाता है, किसी को अथक परिश्रम करना पड़ता है, पर चाहते तो सफलता सभी कुछ है। सफलता के साथ साथ अगर हमें थोड़े से ऐसी चीज़ें मिल जाएं, जैसे कि मतलब कोई हमारा हाथ पकड़ ले, कोई हमारे को सपोर्ट कर दे, तो हमारी जो सफलता की गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हम अगर किसी की सपोर्ट से, मतलब अब आप एक पहिए से अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो वो हमेशा लड़खड़ाएगी, वो आगे बढ़ नहीं पाएगी, उसको बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमें उसको उसके पैरेलल एक और पहिया मिल जाता है जो उसको सपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली उसकी जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्पीड दुगनी करने के लिए हमें किसी न किसी ऐसे की ज़रूरत होती है, ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है कि जो हमें सपोर्ट करे, हमारे कामों को पुश करे। और जब हमारे कामों को पुश कर देते हैं और जो हम प्रयत्न करें वो हम उसमें हमें सफलता मिल जाए। अब अगर हम जैसे अगर हमने सपोज़ एक बीज बोया, बीज बोने के बाद अगर हम उसमें खाद नहीं डालेंगे, टाइम टू टाइम पानी नहीं डालेंगे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो पौधा है वो इतना ग्रो अप करे या ना करे। तो उसी तरह से हमारे जीवन में हम लोगों को सफल होने के लिए कुछ सहारों की ज़रूरत होती है। हमें हमारे जीवन में, हमारे लगनों में, जिस लगन में हमारा जन्म होता है उसको सहारा देने के लिए, हमें उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरी चीज़ों के सहारे की भी ज़रूरत हो जाती है। कभी सहारा स्टोन्स के रूप में होता है, कभी सहारा प्रार्थना के रूप में होता है, कभी किसी से हेल्प लेने के रूप में होता है, कभी दान पुण्य से होता है। और हर एक लगन की जो पर्सनैलिटी है वो अलग होती है, अलग पर्सनैलिटी, अलग डेस्टिनी और उनके अलग भाग्येश होते हैं। तो अब हमारे जो आज हम बात करते हैं वृश्चिक लगन के बारे में। वृश्चिक लगन जो है मंगल का लगन है। मंगल को दो राशियां मिली हुई हैं, एक मेष राशि मिली हुई है, एक वृश्चिक राशि मिली हुई है। मेष राशि के लोग जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड होते हैं, एकदम से एक्शन लेते हैं, वो बिना सोचे समझे किसी भी उसमें कूद जाते हैं। और इनके उनके साथ में ट्रेजेडी क्या होती है कि लोग उनके ऊपर वार करते हैं, और वो वार हमेशा सीने पे लेते हैं, वार तो और सीने पे लेते हैं, और मतलब कुछ ना कुछ उनके जीवन में परेशानियां लग जाती हैं। और जो वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन जो है ये जो है इसका अधिपति स्वामी जो है वो मेष लगन जो है फायरी साइन है, वृश्चिक जो है जलीय तत्व से बिलोंग करता है। और जलीय तत्व से बिलोंग करने के बाद ये थोड़ा सा शांत है, काम है। और इसका जो सिंबल है वो है बिच्छू। तो बिच्छू जो है, बिच्छू की कैटेगरी, मतलब बिच्छू की जो क्वालिटीज़ होती हैं इन लोगों के बीच में आ जाती हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं चलता कि इनका कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। और उस चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि ये अपने नज़दीकी लोगों के ऊपर भी मतलब थोड़ा सा शक करके उनका भी कभी कभी इनकी थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। परंतु आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये वृश्चिक लगन के जो जातक हैं ये कैसे सफल हो। अब इनका लग्नेश भी मंगल है और इनके छठे भाव का स्वामी भी मंगल है, तो इनके जीवन में स्ट्रगल तो है ही है। छठे भाव का स्वामी थोड़ा सा स्ट्रगल देता है और थोड़ा सा विल पावर थोड़ी सी कमज़ोर कर देता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनको डर लगता है। और जैसे बिच्छू है पानी में तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ज़मीन पर लेकर आएंगे तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी जो है थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। इसी तरीके से वृश्चिक लगन वाले लोगों के साथ में भी ऐसा होता है कि इनकी जो एनर्जी है वो कभी कभी डाउन हो जाती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो वो गुप्त तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं और जासूसी करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा इनके साथ में हो जाता है। अब इनका जो जो अब हम आते हैं इनके भाग्येश के ऊपर, तो किस तरह से इनका भाग्येश हो। अब इनका राशि राशि जो है, इनका लगन जो है वो भी जलीय तत्व का है, और इनके भाग्येश के ऊपर आ जाते हैं तो वो भी चंद्र है। चंद्र भी जलीय राशि है, तो दोनों तरफ से जल मिलके जो है इसकी पावर जो है बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब पानी का बहाव अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो ये किसी भी अच्छे से अच्छे पहाड़ को, किसी भी बांध को भी तोड़ के आगे निकल जाता है। उसको उसको एनर्जी देने की ज़रूरत है। इसी तरह से वृश्चिक लगन के लोगों को भी अगर हम पुश करते हैं, एनर्जी देते, तो ये बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे कामयाब लोग ऐसे हैं कि जो वृश्चिक लगन के हैं और उनको कामयाबी जो है उनके कदम चूमती है। और उसके साथ साथ अगर हम पर्सनैलिटी देखें तो इस लगन के लोगों की पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। इतना ग्लैमर इनके अंदर नज़र आता है कि लोग इनको बस देखते ही रहना चाहते हैं। तो ये इनके अंदर खास बात होती है। अब हम इसका जो भाग्येश है वो है चंद्र। तो अगर हम इनके भाग्य को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम अगर ये लोग सामूहिक रूप से मोती और मूंगा पहन लें, तो इनके भाग्योदय होने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि मूंगा अगर ये पहनते हैं तो इनके अंदर फाइट करने की ताकत आ जाएगी। क्योंकि अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमारी एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि हम उसको पाने के लिए पूरी तन्मयता से लगें और हम सफल हो जाएं। तो इनका षष्टेश के साथ साथ, षष्टेश होने का एक तो दोष नहीं लगेगा, और षष्टेश होने के साथ साथ इनको पुश करेगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा और कामयाबी की तरफ लेके जाएगा मूंगा। तो इनको मूंगा पहन लेना चाहिए। मूंगा ये पहन सकते हैं रिंग फिंगर में, और रिंग फिंगर में मूंगा ज़्यादातर जो पहना जाता है वो गोल्ड में पहना जाता है। कभी कभी गोल्ड का अभाव हो जाता है, कोई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कॉपर में इसकी रिंग बनवा के पहन सकते हैं। और भाग्य इसको प्रमोट करने के लिए सिंपल सा आप मोती धारण कर लीजिए। मोती मंडे को धारण किया जाएगा, और मंडे को धारण इनको छोटी उंगली में पहनना पड़ेगा। तो एक छोटी उंगली में पहनने के बाद इनका जो भाग्य है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। परंतु एक सावधानी रखने वाली बात ज़रूरी मैं आपको बता दूं कि भाग्येश का और लग्नेश का स्टोन पहन तो सकते हैं, इनको फ़ायदे भी होंगे, परंतु अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से दिखा के, उसका विवेचन करा के, चारों एंगल से चेक कराने के बाद ही पहने। इनको ये देखना पड़ेगा कि इनकी चंद्रमा की और मंगल की पोजीशन जन्म पत्री में कहाँ पर है। अगर चंद्रमा इनके छठे भाव में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर चंद्रमा शुभ भावों में बैठा हुआ है तो इनको ये दोनों स्टोन्स पहन लेने चाहिए। और आज इतनी जानकारी के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वृश्चिक लगन के जातकों को इस छोटी सी जानकारी से अपार लाभ होगा और उनको कामयाबी मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना तो ज़रूर बनता है। नमस्कार।